हे गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? और इस वीडियो में मैं नहीं बोलूँगा कि आज मेरा इतना दिन हो गया है, क्योंकि कल मैंने रिलैप्स कर दिया है और उसका बहुत ही एक तगड़ा रीज़न था कि मुझे रिलैप्स करना पड़ा। तो इसलिए मैं इस वीडियो में ये नहीं बोलूँगा कि मैंने इतना दिन कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैंने कल रिलैप्स करके मुझे लगता है मैं फिर ज़ीरो पे चला गया हूँ। लेकिन ज़ीरो पे गया नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है ये मेरा पनिशमेंट होगा खुद के लिए। और रिलैप्स मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पूरे बॉडी में, कंप्लीट बॉडी में रेड रेसे आ गए थे और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। और ये अराउंड 1 वीक से चल रहा था। फिर मैंने इस पे एक वीडियो सर्च कर लिया और उस वीडियो में मैंने देख लिया कि शायद ये ब्लड में गर्मी की वजह से हो जाता है। तो मैंने कर दिया रिलैप्स कि शायद मैं 6 मंथ हो गए सेलिब्रेसी करते फॉलो करते हुए, इसके वजह से ये हो गया इतना प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी उसमें, इतना ज़्यादा खुजली और पूरे बॉडी में, मतलब बॉडी का एक भी प्लेस खाली नहीं था। और रेसे की वजह से और खुजली की वजह से मतलब हर जगह रेसे खुजली। मैं परेशान हो गया था 1 सप्ताह से, तो करना पड़ गया। और उसका मैं वीडियो इसमें अभी ऐड कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। तो मुझे रिलैप्स करना पड़ गया, बट उससे भी ये प्रॉब्लम जा नहीं रहा है। मुझे लग रहा है डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है ये स्किन की एलर्जी वगैरह हो गई है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह होता है। अभी भी पोल्यूशन है, बट अभी मौसम थोड़ा सा सही हुआ है बारिश वारिश की वजह से। तो ये मुझे प्रॉब्लम हो गई है और वो अभी भी नहीं जा रही है। तो मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और मैंने रिलैप्स करके शायद गलती कर दिया, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था 1 ईयर का। बट ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मुझे करना पड़ गया रिलैप्स इसमें। और मैं 1 वीक से परेशान था और अभी भी परेशान हूँ, क्योंकि ठीक हुआ नहीं है वो। ठीक है, और चलो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरे हाथ में कैसे रेशे आ रखे हैं और मतलब रेड वो चिकता टाइप का हो जा रहा था जगह जगह पे, पूरे स्किन में। इवन मेरे हेड से लेके पैर, हाथ की हथेली वगैरह में, सब में हो जा रहा था। तो इसलिए मुझे करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। और उसके लिए मैं पनिशमेंट खुद को यही दूंगा कि मैं 6 मंथ पे आ गया था, बट मैं उसको अब 0 मानता हूँ। और आज 1 जुलाई है, आज से फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ। और जिसको भी मुझको ज्वाइन करना है वो मेरे साथ आज से स्टार्ट कर सकता है सेलिब्रेसी। और ये कंप्लीट 1 ईयर का चैलेंज रहेगा। ये ब्रेक नहीं होगा, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे मुझे मरना पड़ जाए, मैं ब्रेक नहीं करूँगा इसको। ठीक है, तो उसका पनिशमेंट यही रहेगा कि मैं सुनने पे चला गया, समझो। मैं 0 से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आज से डे 1 काउंट करूँगा और आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा। यही मेरा पनिशमेंट रहेगा इस रिलैप्स का। और आप लोग मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो, जिसको भी स्टार्ट करना है। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा सेक्सुअल थॉट पे, और एक बार सेक्स करने में कितना एनर्जी वेस्ट होता है, एक बार सेक्सुअल थॉट आने में कितना एनर्जी वेस्ट होता है हमारा, और एक बार मास्टरबेट कर लेने पे कितना एनर्जी वेस्ट हो जाता है। हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने नोटिस किया है, जो ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं बात करूँ उस पर बताऊँगा। और
ऐसा मैंने एक पढ़ा भी था, स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट भी था। तो वो भी मैं मतलब उनके स्टेटमेंट से मैं खुद को रिलेट कर पाता हूँ, जो मैंने नोटिस किया कि हाँ ऐसा है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कभी बताया था, मतलब वो मर चुके हैं ना, तो उन्होंने बताया था कि अगर आप एक बार आपको मतलब आपको गंदे थॉट्स आ जाते हैं, कभी गंदे थॉट्स भी आ जाते हैं और उसको आप पकड़ लेते हो, इमेजिन करने लगते हो, तो उस थॉट के वजह से आपका जो एनर्जी का लॉस होता है, आपकी जो एनर्जी वेस्ट होती है, कितने दिन की पता है? 1 वीक से लेके 10 डेज़, मतलब 7 दिन से लेके 10 डेज़ की एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है जस्ट सेक्सुअल थॉट आने पर। अगर आपको सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं और उस थॉट को आपने पकड़ लिया, उस पर रिएक्ट कर दिया, इवन आपने कोई मतलब मास्टरबेट नहीं किया या सेक्स नहीं किया, जस्ट उस पर उसको पकड़ के आपने इमेजिन कर लिया, उस थॉट आपको सेक्सुअल अर्जेज आए, सेक्सुअल थॉट आए और उसको पकड़ के आप इमेजिन कर लिए कुछ, तो इसमें भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। और वो एनर्जी कितने दिन की वेस्ट होती है? 7 से लेकर 10 दिन की एनर्जी वेस्ट हो जाती है आपकी, समझ रहे हो? तो आपको ये भी नहीं करना है। आपको वैसे थॉट आते हैं तो उस थॉट को पकड़ना ही नहीं है, उस थॉट पे कोई मतलब उस थॉट पे कोई रिएक्शन ही नहीं देना है। वो थॉट आ रहा है आपको तो आने दो, जाने दो, वो आएगा चला जाएगा। वो भी बाकी सारे थॉट्स की तरह होता है, वो भी थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम इतना वीक हो गए होते हैं मेंटली कि हमें जब वो थॉट आता है तो हम उस थॉट को पकड़ के बैठ जाते हैं और उस थॉट पर रिएक्ट करते हैं, तो हमारी इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन की एनर्जी वेस्ट होती है इसमें। तो ऐसे थॉट पे भी रिएक्ट नहीं करना है और ना ही आपको सेक्सुअल थॉट को लाने हैं, ठीक है? ये डिसिप्लिन को फॉलो कर लेना अगर आपको ब्रह्मचर्यता में मास्टरी हासिल करनी है तो। और दूसरा चीज़ कि एक बार अगर आप सेक्स करते हो किसी फीमेल से या आपकी जो भी महिला पार्टनर है, तो इसमें कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है? हाँ, तो अगर आपने एक बार सेक्स कर लिया, मतलब फिजिकल हो गए, इंटरकोर्स कर लिया व्हाटएवर, तो इसमें आपकी 21 डेज़ की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और महीना कितना दिन का होता है? 30 दिन का। 30 दिन में आप एक बार सेक्स कर लिए। हाँ, एक बार के सेक्स में अगर आपकी 21 डेज़ की एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और अगर आपको सेक्स मतलब करने में इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपने लगातार 2-3 बार रिपीट कर दिया, तो उसको 21 डेज से मल्टीप्लाई कर लेना कि आपकी इतनी दिन की एनर्जी वेस्ट हो गई है और आपको फिर से वहाँ तक पहुँचने में इतना दिन लगेगा, ठीक है? और फिर आते हैं मास्टरबेट पे कि अगर आप मास्टरबेट करते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। सेक्स में भी कम एनर्जी वेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है आपकी मास्टरबेट करने से। इतनी एनर्जी वेस्ट किसी चीज़ में नहीं होती है। एक बार मास्टरबेट करने से वन मंथ की एनर्जी वेस्ट हो जाती है आपकी, 1 मंथ। क्योंकि मास्टरबेट करने में आप इतना ज़्यादा इमेजिन करते हो और उस अपने सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज़ कराने के लिए आपको कितने सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, और वो एक्टिविटी आप मतलब केवल अकेले ही परफॉर्म करते हो ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। अराउंड 1 मंथ की एनर्जी वेस्ट होती है। अगर एक बार मास्टरबेट कर लिया आपने तो समझो आपकी 1 मंथ की एनर्जी वेस्ट हो गई, और उसको फिर से रिकवर करने में 1 मंथ लगेगा। और आप महीने में 2-3 बार कर लियो तो फिर आप माइनस में चले गए हो, वो पता नहीं कब तक फिर रिकवर होगा, ठीक है? तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर आपको ब्रह्मचर्यता में मास्टरी हासिल करना है तो अपने थॉट को कमांड करना सीखो, डिसिप्लिन ऑफ थॉट सीखो, तभी कर पाओगे, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है फॉलो करना, ठीक है? आप रनिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हो फिर भी नहीं कर पाओगे अगर आप डिसिप्लिन ऑफ थॉट नहीं सीखते हो, डिटैचमेंट नहीं सीखते हो, तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए ब्रह्मचर्यता फॉलो करना। आपको डिसिप्लिन ऑफ थॉट सीखना पड़ेगा, डिटैचमेंट लानी पड़ेगी,
और फिर आप इसमें मास्टरी हासिल कर पाओगे। और रनिंग प्लस एक्सरसाइज ये तो करना ही करना है, ठीक है। तो चलो फिर आज के वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, क्योंकि मैंने कल के डेट में रिलैप्स कर दिया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देना चाहिए और रिलैप्स का रीज़न भी बताया। और उस रिलैप्स होने का पनिशमेंट मैं खुद को ये दे रहा हूँ कि मैं आज से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ ज़ीरो से। मैं ज़ीरो पे गया नहीं हूँ, मेरा एक बार रिलैप्स होना पे मैं 1 मंथ बैक गया हूँ, मतलब मैंने एक बार रिलैप्स किया तो 1 मंथ बैक गया, बट मैं उसको एज अ पनिशमेंट के रूप में देख रहा हूँ और मैं फिर से शून्य से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि तो आज मेरा ये डे 1 है सैल्यूट सेलिब्रेसी का, और फिर आगे आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। आप लोग वीडियोस देखते रहो और सपोर्ट करते रहो और सेलिब्रेसी फॉलो करते रहो। चलो फिर बाय एंड थैंक यू।